हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी, क्योंकि आज है सैटरडे और आज जाना है हमें गुरुद्वारे। और जो है पब्लिक यहाँ पे सब तैयारी कर ली है सबने। आज कशिश नहीं जा रही, आज प्रेरणा, पम्मी और नोना हम ही जाएंगे। प्रेरणा ने लगवाई है मेहंदी, किस उपलक्ष्य में लगवाई है ये आपको पता चली जाएगा। दिखा दोनों हाथ अपने मेहंदी दे। अच्छा, दोनों हाथ दिखा सही से। देखो कितनी अच्छी लग रही है मेहंदी ना। एटलीस्ट जब गीली होती है तभी अच्छी लगती है, सूखने के बाद मुझे कम अच्छी लगती है। मेहंदी अच्छी लगती है। नहीं, मतलब गीली मेहंदी जो होती है ये अच्छी लगती है। तो मेहंदी बड़ी अच्छी लगती है हाथों पे, पर मुझे सबके हाथों पे लगती है, अपने में नहीं लगती। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि उसका कलर जो है जब निकलने लगता है तो वो आटा वाटा गूंथते हैं उसमें, तो इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ। ये नेल पेंट भी इसलिए नहीं लगाती क्योंकि जब नेल पेंट उतरती है ना तो ये भी आटे वाटे में ही जाने लगती है, गूंदो तो, है ना, इस वजह से। तो चलो बच्चों, गुरुद्वारे चलते हैं और आपको भी ले चलूँगी। तो बच्चों, हम लोग पहुंच गए हैं गुरुद्वारे और आज हम थोड़ा लेट हो गए, लेकिन ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिला। सीधा गुरुद्वारे आके ही वो लगा है। चलो नोना हाय करो। गाइस, नोना भी ना मत्था टेक रही है। देखना भी आप मत्था टेकेगी। नोना मत्था टेको। नोना आप भी जय करो, जय करो, जय करो, बाबा जी को जय करो। नोना जय करो, जल्दी जल्दी जय करो बेबी, जय करो। तो बच्चों, यहाँ पे प्रेरणा दीदी को आपकी खाना है फलूदा, तो मैं वो ले रही हूँ। वैसे तो ट्रैफिक जैम चाहिए था, बट ट्रैफिक जैम इनके पास था नहीं। वो जूस के यहाँ था, एक मैंगो और एक मैंने रबड़ी ले लिया और दूसरा जो है। तो बच्चों, रात के बज रहे हैं 3:15, यानी कि 3:15 और 3:15 पे हमारी नोना को श्री राम जी के नाम का डंका बजाना है और वो अपने प्रभु राम को याद कर रही हैं। देखो 3:15 बजे रात के। कशिश का एक शूट, लास्ट टाइम वाले शूट पे क्या हुआ था पता है आपको? मैं बताऊं, कशिश बेचारी सुबह 6 बजे सोई थी मेरे साथ, और 6 बजे सोने की वजह से नो 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 मम्मा का शूट मत टच करो, इधर आओ, ये लो चीजी दूँ। तो कशिश सुबह 6 बजे सोई तो उसको शूट पे 4 घंटा लेट पहुंची वो। तो ये है हमारा गुंडा बच्चा जो प्रभु राम का सिमरन कर रहा है। कैसे करते हैं बाबू? राम सिया राम करियो। कैसे? ऐसे ऐसे बजती है ये, राम सिया राम। नोना करना, नोना देखो, इधर देखो, देखो कैसे करिए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जय कर, जय कर, जय कर सबको। हर हर महादेव करो करो करो, हर हर महादेव। तो बच्चों, सुबह की गुड मॉर्निंग के बाद हमने चाय नाश्ता कर लिया था। हमारा चाय नाश्ता हुआ 1:30 बजे। मैं रात को आपको दिखा नहीं पाई, मैं बाहर फ़ोन नहीं ले गई थी। नोना हमारी जो है 4:30 बजे तक बाहर गलियों में घूम रही थी। आपको मैंने लास्ट टाइम दिखाई था जब वो भजन वजन सुन रही थी। उसके बाद भी सुबह 6 बजे सोई। उसके बाद मैं भी लेट उठी और मैं अपनी दवाई भी ठीक से नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि दवाई ऐसी है, उन्हें खा के मुझे रेस्ट करने के लिए बोला है कि दवाई खाते ही 2 घंटे सोना है। पर मैं कैसे करूँगी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। और आज कशिश भी नहीं थी। लास्ट टाइम मैंने बताया कशिश का शूट लेट हुआ था, इस वजह से उसे जाने में वहाँ लेट हो गया था। कहीं पे टाइम की पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। अगर किसी को टाइम दिया है तो वहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि कैमरा मैन होते हैं या मेहंदी आर्टिस्ट होते हैं या हेयर स्टाइल आर्टिस्ट होते हैं तो वो सफ़र करते हैं। अगर कहीं पे बहुत मजबूरी आ गई, ट्रैफिक मिल गया तो बात अलग है। तो आज मैंने नोना को इस रूम में आने ही नहीं दिया था, वहाँ अलग रखा बाहर दूसरे रूम में। और कशिश की नींद भी हो गई थी पूरी, सब यहाँ सो गए थे। और मैं सुबह जब सोई उठी तो बहुत प्यारे से 2 सब्सक्राइबर तब तक घर आ गए थे। और वैसे तो अभी हमारा बहुत स्पॉइल चल रहा है, तबीयत भी ठीक नहीं है, प्रेरणा की भी, मेरी भी, कुछ मूड भी ठीक नहीं है। जब मूड स्विंग रहता है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो नाश्ता वाश्ता करने के बाद कशिश जो है आने वाली है। अब उसका शूट हो गया, अभी मैंने कॉल किया कंप्लीट, तो वो अब आने वाली है। तो मैंने सोचा कि वो खुश हो जाएगी, मैं राजमा चावल बना लेती हूँ। तो मैंने राजमा बना लिए, रात को भिगोए थे, बनाने थे बट हम बना नहीं पाए। तो राजमा मैंने बना लिए हैं, अब चावल बनाने जा रही हूँ, क्योंकि भैया इनको तो चावल चाहिए और कशिश को तो चावल ना मिले तो वो भूखा रहना पसंद करती है, पर रोटी नहीं खाती, इतना परेशान करती है मुझे।
और प्रेरणा की तबीयत भी कल से कुछ ठीक नहीं है, कल से बहुत वीक लग रहा है उसको, और वो लेटे लेटे ही फ़ोन चलाते चलाते सो गई और कुछ खाया भी नहीं है। सुबह से उसने सिर्फ नाश्ता किया था, नाश्ते में भी 2-3 बिस्किट ही लिए थे, उसने कुछ खाया ही नहीं। पता नहीं उसको कैसा हो रहा है, कभी कभी ना उसका मूड स्विंग हो जाता है। मैं आपको बताऊँ, उसको ना आधी बीमारी क्या है, उसका ना कुछ सिम्टम ये है, अगर कोई चीज़ उसे अच्छी नहीं लगती, कोई बात उसे अच्छी नहीं लगती, तो उसका मूड स्विंग हो जाता है। और मतलब इस टाइप स्विंग होता है कि फिर उसे ना खाना पीना बात करना उसके चेहरे पे ही पता चल जाता है कि हाँ वो परेशान है या वैसे है। तो शायद वो किसी चीज़ को लेके मैं भी परेशान है, मुझे आइडिया नहीं है। और थोड़ा सा वीक भी फील कर रही है, कह रही मम्मी मेरे पैर काँप रहे हैं। वो पता नहीं क्या होगा इस लड़की का, मुझे तो समझ नहीं आता। इतनी सी एज में मुझे भी बहुत जल्दी बीमारियों ने पकड़ा, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं, अभी तो 21+ ही है सिर्फ। और देखते हैं कशिश का आज के शूट की अभी तक एक भी रील नहीं डली है, देखूंगी मैं। लास्ट टाइम ब्लू वाले लहंगे में भी बहुत अच्छी लग रही थी वो, और कल दीदी का भी शूट है। मैं कितना भी चाहूँ कि एक दिन मैं आराम कर लूँ, सब घर रहे हैं तो मैंने बोल दूँ कि तुम आज देखो नोना को, मैं दूसरे रूम में जाके आज पूरा दिन आराम करूँगी, लेकिन हो ही नहीं पाता। अब बैक टू बैक इनके शूट हैं। तो राजमा मैंने आपको बताया मैंने बना लिए हैं, और चावल जो है, और मुझे फिर से करनी है आपसे मन की एक बात। देखूंगी अगर इस वीडियो में रहा तो मैं करूंगी, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगी आपसे मन की बात। कुछ सवाल थे मेरे 1-2 बच्चों के, और सवालों को अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना होता है तो तरीके से पूछा कीजिए, बेतरीके पूछेंगे तो वाकई में सीरियसली मैं सभी के कमेंट देखती हूँ, सभी अपने जो मेरे बच्चे हैं उनके ब्लॉग पे, लेकिन मुझे जो ज़रूरी लगता है उनका मैं जवाब देती हूँ, और जिनके जवाब मुझे खुद भी नहीं पता तो मैं गलत जवाब नहीं दे सकती हूँ। और सवाल को घुमा फिरा के ना पूछा कीजिए, कुछ पूछना होता है तो सीरियसली आप पूछ सकते हैं मुझसे डायरेक्ट। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप लोग कह देते हैं कि आंटी आप कहते हैं लेकिन जवाब नहीं देते हैं। बेटा कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका जवाब हम देना चाहते हैं, चाह के भी नहीं दे पाते, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमारे पास जवाब ही नहीं होता, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनका हमारे पास जवाब भी होता है, देना भी चाहते हैं, बट फिर भी मजबूर होते हैं। तो आप आई होप इस चीज़ को समझेंगे। और बताइए, गर्मी बहुत ज़ोरों शोरों से पड़ रही है भाई, घमस कम ही नहीं हो रही और गर्मी भी कमी नहीं हो रही। और भैया वही आप लोगों ने कई सजेशन दिए, आंटी बैंकेट में कर लो, आंटी वहाँ कर लो, आंटी लॉन्ज में कर लो। काफ़ी सारे मेरे पास इंस्टा पे भी DM आए। भाई कशिश ने तो नाक में दम दे दिया। मुझे तो ना सीरियसली आपको बताऊँ, इतनी दिवाली, दशहरा, करवा चौथ और इन चीज़ों की चिंता नहीं होती जितनी मुझे कशिश के बर्थडे की हो जाती है। मेरे लिए तो यही साल का सबसे बड़ा फंक्शन होता है। और मेरा गंदा बच्चा आ गया है बाहर से घूम के, मेरा गंदा बच्चे देख सकते हो आप। हेलो कर लो ना, हेलो कर, हाय करियो, हाय करियो। ये गंदा बच्चा है ना, इसने तो मेरी बिल्कुल ना, प्रेरणा बहुत नोटी थी, कशिश भी बहुत नोटी थी बचपन में। कशिश कम थी, प्रेरणा बहुत नोटी थी। कशिश और अंशु अच्छे थे बचपन में, लेकिन नोना ने तो सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। इतने गंदे बच्चे मैंने कभी नहीं देखा, मतलब ना कुछ भी, सब मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका, बस इसका ये नाश होने वाला रूटीन बेकार लगता है। कशिश प्रेरणा तो बोलेंगे डांटो इसको, मम्मी मारो, लेकिन मैं कई बार गुस्सा करती हूँ, फिर मेरा मन दुखने लगता है। तो चलिए, गंदा बच्चा बूबू पीने के लिए आया है घूम के, उसे बूबू पीना है। और भी यहाँ पे बहुत से गंदे बच्चे हैं, लेकिन मैं उन्हें दिखाऊंगी नहीं अपने व्लॉग में, क्योंकि जब बच्चों को तमीज़ ही नहीं होती बड़ों से बात करने की, तो मैं सोचती हूँ उनसे बात करना बंद ही कर दूँ। लेकिन आपको एक बात बताना चाहती हूँ अपने मन की, क्योंकि आपको पता है मैं अपने मन की बात आप ही लोगों से करती हूँ। आजकल बच्चों का उल्टा ज़माना हो गया। माँ बाप गुस्से में आके अगर बात करना बंद कर देते तो बच्चों को अपनी बदतमीजी रियलाइज़ नहीं होती, वो बढ़ाई समझते हैं कि हमने तो बहुत बढ़ाई का काम कर दिया, कि हमने बदतमीजी की है, हमारे पेरेंट्स हमसे बात नहीं कर रहे। तो मैं सभी बच्चों को अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहूँगी प्यार भरा, कि बच्चों, अगर पेरेंट्स जब बहुत खफा होते हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगता कि अपने बच्चों को हर समय डांटें या मारें। पेरेंट्स जब बहुत खफा होते हैं तो आपसे बात करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें कोई चीज़ हर्ट हो जाती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बेशरम हो जाओ आगे से। मम्मी पापा बात नहीं कर रहे हैं, अगर नाराज़ हैं, यहाँ पे शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मम्मी पापा नाराज़ हैं, बात नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों और बदतमीज़ हो जाओ। आप लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए कि हम गलत हैं और हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उस चीज़ का फ़ायदा ना उठाया करें और रियलाइज़ करा करें। पेरेंट्स परेशान होकर ही आपसे बात करना बंद करते हैं। और हैं यहाँ पे कुछ बदतमीज़ लोग जो नहीं समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन दे देते, आएगी समझ उन्हें भी, आज नहीं तो कल पता चलेगा उन्हें।
अभी कई बार मेरे पास DM आते हैं, कई बार मेरे पास यूट्यूब पे भी मैसेज आते हैं मेरी वीडियो पे, जब कोई बच्चा लिखता है कि मेरे साथ मेरे फादर नहीं है या मेरी मदर नहीं है, तब उन बच्चों को उनकी कदर पता चलती है। तो समय रहते हर चीज़ की कदर करो, जो आपके पास है उन रिश्तों को बनाए रखो, कदर करो उनकी, ठीक है। नहीं हो रहा है तो भाई छोड़ दो, लेकिन मतलब अपशब्द मत करो, ठीक है, समझना चाहिए आपको। मैं भी, मेरा मैसेज जो बच्चा बदतमीज़ है उस तक भी चला गया होगा और बाकी आप लोगों तक भी चले गए होंगे, तो ध्यान रखिए। तो बच्चों, मैं आपको बता रही थी कि कशिश दीदी गई हुई है शूट पे, वो वहाँ से आ गई हैं और बैड लक कि वो आज राजमा चावल आते ही नहीं खा रही है, उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा है। और मेरा गुड लक कि नूना सो गई है, तो नूना का सोने का समय है ये, मैं आपको दिखा देती हूँ। 7 बजने वाले हैं, शाम के 7 बजे नूना सो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी सोने पे सुहागा, मैंने भी अपना ब्लैंकेट तान लिया यहाँ पे और मैं भी सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, इसलिए क्योंकि मैंने अब दवाई नहीं खाई थी, सुबह से मैंने दवाई खा ली है, तो मैंने सोचा मैं भी सो जाती हूँ। और दिखा गुन्नू, मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ से देखो ऐसे ही तैयार होके आ गई है, देखो एक मिनट, तो देखो दीदी यहाँ से ऐसे ही तैयार होके आ गई है। कंबल नीचे कर, मुझे तो तैयार ही लग रही है। तो ये देखो, फाउंडेशन ब्लश सब हटाया हुआ है, फाउंडेशन हटाया हुआ है, लिपस्टिक भी हटा के दूसरी दोबारा कौन सा मेकअप लगाते हैं, कंबल नीचे कर तब दिखेगा सही से। हाँ का मेकअप। हाँ, तो पता नहीं आज इसने अभी तक रील भी पोस्ट नहीं की, मैं आप लोगों को सब बताई थी। ये देखो मैंने जूम करके दिखाया, कितनी मोटी बहुत है ना, जूम करके दिखानी पड़ती है। तो कशिश भी आ गई है और चलिए पहले फ्रंट कैमरा कर लूँ, मुझे ऐसे करना नहीं आता, फिर आपसे बात करती हूँ। और प्रेरणा अपनी कुछ रील्स बना रही है, उसकी तबीयत आज ख़राब है सुबह से, कल रात से ही ख़राब थी, नाइट से। तो मैं भी सो जाती हूँ और एक 1-1.5 घंटे, क्योंकि अंकल आने वाले हैं, फिर आते ही पहले उनको पता नहीं क्या सुबह जाते ही मुझे उठा के जाएंगे कि मुझसे बात करके हाँ मैं जा रहा हूँ। अरे जा रहे हो ड्यूटी तो जाओ भाई, मुझे क्या बता के जा रहे हो, है ना। और जब आएंगे आते ही कहेंगे हाँ सो रहे हो, अरे जब मैं दिख रही हूँ, अगर मैं सो रही हूँ, हाँ तो दिन में भी सोने को मिल जाए तो थोड़ा अच्छा लगे। तो नूना सो गई है, चलिए तो मैं भी सो जाती हूँ। और बच्चों, इस वाली वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। जो मैंने आपसे कहा था मुझे खास बात करनी है, वो करूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर से मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इसी को एंजॉय कीजिए। टाटा बाय बाय, लव यू। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना और लाइक करना, वीडियो को बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, लव यू।